लोग भिक्षुक गीत सुन रहे थे। ये भिक्षुक गीत क्या हुआ? उद्धव गीता भी सुने, इसी में है भिक्षुक गीत। ये ब्राह्मण के द्वारा जो ये सुंदर सा गीत गाया गया, अंत में क्या गीत गाया उन्होंने कि सुख दुख का कारण किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं है सुख दुख का, और काल जो है वो आत्म स्वरूप ही है। भगवान कहते हैं कि उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, समझो कि वो सारा उसका जो क्लेश था वही दूर हो गया। अब संसार से वह विरक्त हो गया और पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करने लगा। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। जब भक्त जो है भगवान से कोई संबंध बना लेता है तब उसकी भक्ति चलती है, अन्यथा जो है वह विचलित हो जाता है। एक बहुत सुंदर हम लोग कथा रामचरितमानस में भी सुनते हैं, वाल्मीकि रामायण में भी है। जब विश्वामित्र जो ऋषि थे और भगवान राम लक्ष्मण को मांगने आए थे अयोध्या, तो वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि तव पुत्र हितार्थाय दशरथ जी को बड़ा उस समय में मुश्किल हो गया था, लेकिन ये विश्वामित्र कह रहे हैं कि तव पुत्र हितार्थाय त्वां वेदत्यायाचते। मैं जो ये मांग रहा हूं तुमसे राम लक्ष्मण, इससे सबों का हित हो जाएगा, तुम सबों का। राम ब्रह्म है, ब्रह्म को अकेला पाकर के तुम सुखी नहीं रहोगे। ब्रह्म को भक्ति का साथ चाहिए। सीता जी अभी दूर है, नहीं मान रहे थे। दशरथ जी कह रहे थे कि आप सब कुछ मुझसे ले लीजिए, मुझे ले चलिए, मेरा यह पुत्र कैसे उन राक्षसों का असुरों का वध कर पाएगा। तो विश्वामित्र जी थोड़ा सा अप्रसन्न होकर के जब वापस होने लगे तो वशिष्ठ जी ने समझाया। वशिष्ठ जी ने क्या समझाया, सो देखो क्या सूत्र दिया कि वो समझ गए 2 मिनट में। दशरथ जी इतना देर से नहीं समझ रहे थे, तब पुत्र हितार्थाय कहने पर भी नहीं समझ रहे थे। अब वशिष्ठ जी ने उसको फिर से कहा कि बहु तब बहु विधि समझावा, नृप सन देवनाथ कही पाव। यहाँ पर जो आया है तो बहु विधि समझावा, इसका 2 अर्थ हो सकता है। एक है कि बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, लेकिन नहीं, इसका बहुत सुंदर अर्थ है कि तब पुत्र हितार्थाय, इसी तरह से कि बहु आने का यह एक विधि है। दशरथ सुनो,
तुम्हारे घर में बहू आने वाले हैं, और ये रास्ता विश्वामित्र लेकर के आया है। इसी विधि से तुम्हारे घर में बहू आवेंगे। और तुरंत दशरथ जी मान गए। क्यों मान गए? सो देखो, धन से व्यक्ति को बहुत प्रेम होता है, बात सही है। मूल धन कोई भी नहीं देना चाहता, लेकिन अगर कोई लालच दे दे कि इस धन से तुमको ब्याज मिलेगा, तो तुरंत मूलधन लगा देता है। ये धन क्या है यहां पर देखो, मूलधन है कौन यहां पर? ये रुपये पैसे की बात नहीं है, यहां पर मूलधन भगवान है। कैसे समझोगे कि मूलधन भगवान है? आप कैसे समझिएगा कि मूलधन भगवान है? तो मीरा गाती है, उससे समझिए कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक, ये राम रतन कौन है? मूलधन है। दिया किसने? तो वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो राम रतन धन पायो। ये मूलधन है जो दशरथ जी को भी प्राप्त हो गया। भगवान ब्रह्म है, मूलधन है, और ब्याज क्या है? यहां पर हुआ जो मूलधन कोई लगाता है ब्याज के लिए, तो ब्याज है क्या? तो भक्ति ब्याज है, सीता जी ब्याज है। सीता जी भक्ति हैं। किसी को अगर समझो भक्ति नहीं मिली और ब्रह्म मिल गया तो आनंद नहीं आएगा, एक बात पक्का मान के चलो। और इस बात को वशिष्ठ जी भी समझते थे और विश्वामित्र भी समझते थे। अब देखो, माता लोग इसको बहुत ज़्यादा तेजी से समझ गई बात को। दशरथ जी तो बहुत देर लगा दी। दशरथ जी कहे कि ठीक है, और पुत्र को दे दिया। दे के कहा कि विश्वामित्र, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब मुनि, हे मुनि महाराज, आप ही पिता इसके बन गए, मैंने दिया आपको। और विश्वामित्र महानिधि पाई। महानिधि क्या हो? यही तो मूलधन है, मूलधन को जो पाए। अब देखो, मूलधन तो प्राप्त कर लिए, लेकिन भगवान से जब कहे कि चलना है तो भगवान कहे कि जरा सा माता जी को प्रणाम करके आते हैं। माताओं को प्रणाम करने भगवान जब गए तो जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। तुरंत चल दिया। माता 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी, कही जल्दी जाओ पुत्र,
क्यों, क्या बात है माँ? पिताजी तो इतना देर लगा दिए, आप तुरंत कह रहे हैं जाओ। तो माता ने कहा, पिताजी देने में भले ही देर लगाए, लेकिन हम तो उसी समय जान गए थे जब भोले बाबा तुम्हें देखने आए थे और तुम्हारे हाथ को देखे थे। अवध आजू आगमु एक आयो, तुलसी बार नहीं लिखा है कि अवध आजू आगमु एक आयो, कर तल निरखी, भगवान के दोनों हाथों को देख करके, तो कर तल निरखी कहत सब गुण गण, कर तल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, देखो कौशिक का नाम आ रहा है ना, विश्वामित्र का नाम आ रहा है। तो जन्म प्रसंग, जन्म का पूरा प्रसंग सुनाए, कहो कौशिक मिस सिय स्वयं वर गायो, ये विश्वामित्र आएंगे, सीता जी के साथ स्वयंवर होगा। ये क्षण माताओं को पता था, इसलिए माता ने कहा हम तो अब गीत गा रहे हैं, तुम जल्दी जाओ। जल्दी विदा कर दिया। अब देखो, अब एक सूत्र फिर आएगा बड़ा सुंदर। चले विश्वामित्र लेकर के अयोध्या के उत्तर तट से, ये वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है कैसे विश्वामित्र चले हैं भगवान को लेकर के। तो अयोध्या के उत्तर तट से बक्सर की ओर चले, और पहला दिन 6 कोस की यात्रा पर शाम हो गया। वाल्मीकि रामायण में है। अब विश्वामित्र जी ने सोचा, वहां पर रुक गए और विश्वामित्र सोचने लगे, परमात्मा तो मिल गए, विश्वामित्र महानिधि पाई, परमात्मा तो मिल गए, महानिधि तो मिल गए, लेकिन कोई संबंध अभी तक हमने इनसे नहीं बनाया। और एक बात जान लीजिए कि बिना संबंध के प्रेम स्थिर नहीं होता। प्रेम क्या है सो समझिए। प्रेम है भावना की एक अविरल धारा, तथा धारा को बांध के ले चलना होता है। कोई भी धारा है, नदी की धारा, तो उसको बांध करके ले चलिए, नहीं तो वो दोनों तरफ बिखर जाएगा। आप जहाँ ले चलना चाहते हैं ले जाइए, लेकिन बांध के ले चलिए। और संबंध शब्द जो बना हुआ है, सम, विषम और सम, सम जोड़े को कहते हैं। तो एक जोड़ा बांध, सम और बंध, बंध बना करके, जोड़ा बंध बना करके धारा को ले जाना, ये संबंध हुआ। दोनों ओर से बांध होना चाहिए, नहीं तो धारा बिखरेगा। रावण भी एक संबंध भगवान से बनाया था, भले वो शत्रुता का था, लेकिन संबंध बना लिया और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ऐसा संबंध, शत्रुता भी किया तो किससे किया? परमात्मा से कर लिया। भगवान तो कहते ही हैं
कि मुझसे कोई भी तुम संबंध बना लो, तुम गुरु शिष्य का संबंध बनाओ, तुम सखा का संबंध बनाओ जैसे अर्जुन ने बनाया, तुम मित्र शत्रु इसमें से किसी एक संबंध को बना लो हमसे, कोई संबंध तो बनाओ हमसे, पति का ही संबंध बनाओ, स्त्री अगर है, दास का संबंध बना लो, स्वामी और दास। बक्सर में एक बड़े महात्मा, बहुत बड़े महात्मा हुआ करते थे, वो तो थे तिरहुत क्षेत्र के, लेकिन वहाँ जाके वो कुछ उनको अच्छा सा सिद्धि मिला, उनका नाम नारायण दास था। तो वो हमेशा इस बात को कहते थे कि अवध के जो राम हैं वो मेरे साले हैं, सीता मेरी बहन है। तो अवध के जितने भी उस समय में संत मुनि थे वो इनको मामा कह करके पुकारते थे, और बड़ी सभा में ये कहते थे कि देखो जी, कोई बाबा हुआ भगवान का, तो बाबा माने BA ग्रेजुएट है, 2 बार BA हुआ। हम हैं मामा, 2 बार MA डबल A में है, संबंध में हमसे बड़ा नहीं हो तुम बाबा वाले। भगवान से संबंध बनाइए, और जब आप संबंध बना करके भक्ति करेंगे तब आपका भक्ति निश्चित रूप से एक प्रवाह की ओर आपको। विश्वामित्र जी इसी बात को समझ गए, 6 कोस की दूरी पर आए तो सोचे कि इनसे क्या संबंध बनाया जाए। पहली बात जो उनके दिमाग में आई, भगवान जो हैं परमात्मा, वो आत्मा से भी ऊपर हुआ। और ये भिक्षुक का जो गीत आपने सुना, उसमें इस ब्राह्मण ने स्पष्ट शब्दों में इस बात को समझ लिया कि मन ही सारे द्वंद्व का कारण है, सुख दुख का कारण है। अगर मन को बस में कर लिया जाए तो फिर वो आत्मा में नित्य युक्त होकर स्थित हो जाता है। मन ही बहुत बड़ा शत्रु है और इसका आक्रमण असह है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी बेधता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे। ये भिक्षुक गीत का जो बहुत ही स्पष्ट सार मिला उद्धव जी को, क्योंकि भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। ये ब्रह्म ज्ञान है, निष्ठा है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है, वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के बस में नहीं होता। ये भगवान करें उद्धव जी को। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। उद्धव जी ने जो प्रश्न किया था कि असह हो जाता है पीड़ा, जब कोई हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाता है, कहते हैं कि मूत देता है, उसको गाली देता है। ब्राह्मण के साथ क्या नहीं हुआ था, हम लोग सब सुने हैं। हम लोग अगली कथा, भगवान फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय
सुनाता हूँ। हम लोग अब अगली कथा में भगवान से सांख्य शास्त्र को सुनेंगे, सांख्य शास्त्र का सार सुनेंगे, निर्णय, सांख्य शास्त्र का क्या अर्थ है, वो क्या कहना चाहता है। हम आए, हम आए, हम आए, हम आए, हम आए, हम आए शरण तिहाए, ठुकरान कहीं हमको देना, ठुकरा धन धाम नहीं कुछ भी अपना, मैं देख रहा हूँ क्यों सपना, मैं देख रहा हूँ क्यों सपना। धन धाम नहीं कुछ भी अपना, मैं देख रहा हूँ क्यों सपना, मैं देख रहा हूँ क्यों सपना। प्रभु आकर, प्रभु आकर हमें जगा देना, प्रभु आकर हमें जगा देना। अपराध क्षमा सब कर देना, अपराध क्षमा सब कर देना, अपराध क्षमा सब कर देना। ओ हम आए शरण तुम्हारे, ओ हम आए शरण तुम्हारे, ओ ठुकरा न कहीं हमको देना, ठुकरा न कहीं हमको देना। मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, ओ इधर उधर, ओ इधर उधर, मैं भटक रहा हूँ इधर उधर। कुछ पता नहीं अब जाए किधर, कुछ पता नहीं अब जाऊं किधर। मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, कुछ पता नहीं अब जाऊं किधर। प्रभु हो, प्रभु हो, प्रभु हमको मार्ग बता
प्रभु आकर हमें बचा लेना, अपराध क्षमा सब कर देना, अपराध क्षमा सब कर देना। हम आए शरण तिहारे हो, हम आए शरण तिहारे हो, अपराध क्षमा सब कर देना, ठुकरा न कहीं हमको देना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।